वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सुहागन स्त्री को इस दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। आती है दरिद्रता, रूठ जाती है लक्ष्मी। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती है या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी महिलाओं के कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी, पति को झेलने पड़ते हैं कष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई ऐसी मान्यताएं प्रचलित है जिनका पालन करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये धारणाएं और मान्यताएं आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी हमारे लिए उपयुक्त होती है। इन मान्यताओं का पालन करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि, परिवार में शांति और घर का वातावरण रोग रहित बन जाता है। इसीलिए हमेशा ही निरोगी और सुखी रहने के लिए हमें हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई इन मान्यताओं का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं को कौन से दिन अपने बाल धोने चाहिए और कौन से दिन नहीं। शास्त्रों में कुछ ऐसी तिथियों और दिनों के बारे में बताया गया है जिस दिन बाल धोना अशुभ और अमंगलकारी होता है। खासकर स्त्रियों को इन दिनों में अपने बाल भूल से भी नहीं धोने चाहिए। इसके साथ ही इन दिनों में नाखून काटना भी अशुभ माना गया है, जिसका दुष्प्रभाव हमारी आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं हमारे शास्त्रों में महिलाओं के बाल धोने को लेकर कौन से महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है और हमारे सभी दुख और संकटों का निवारण होता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सबसे पहली बात, सुहागन महिलाओं को अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन अपने बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार सभी त्योहार तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं जो कि शुभ होते हैं, इसीलिए त्योहार के एक दिन पहले बाल धोना उचित होता है। और साथ ही स्त्रियों को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ये गंगा जल से स्नान करने के समान है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र या तो उचित स्थिति में होता है या नीच स्थिति में। ऐसी परिस्थिति में अगर सुहागन औरतें अपने बाल धोने का प्रयत्न करती है तो इसका परिणाम उनके जीवन पर पड़ता है। उनके परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है। दूसरी बात, सोमवार के दिन सुहागन महिलाएं अपने बाल धो सकती है। अगर सोमवार के दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती है तो बाल नहीं धोने चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर किसी सुहागन स्त्री के संतान का जन्म सोमवार को हुआ है तो उस दिन में सुहागन स्त्रियां अपने बाल नहीं धो सकती, क्योंकि ऐसा करने से उसके संतान का अमंगल हो सकता है। अगर आपकी किसी भी संतान का जन्म सोमवार को नहीं हुआ है तो आप अपने बाल धो सकते हैं। और भी बेहतर परिणाम लाने के लिए आप पानी में पलाश के फूल के पत्ते मिलाकर अपने बाल अवश्य धोएं। इससे घर में शांति बनी रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तीसरी बात, मंगलवार के दिन सुहागन महिलाएं अपने बाल ना धोएं। इस दिन बाल धोने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। मंगलवार के दिन स्नान करके केवल सिंदूर लगाना चाहिए। इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। अगर इस दिन बाल धोना अनिवार्य है तो आंवले के चूर्ण को पानी में डालकर आप स्नान कर सकते हैं। इससे मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। चौथी बात, बुधवार के दिन सुहागन महिलाएं बाल धो सकती हैं, किंतु अगर स्त्रियों के छोटे भाई हैं तो उन्हें बुधवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इस दिन बाल धोने से उनके छोटे भाई की उन्नति में बाधाएं निर्माण होती हैं। इससे बचने के लिए आप बुधवार के दिन श्री गणेश की आराधना अवश्य करें। पांचवी बात, गुरुवार के दिन सुहागन स्त्रियां ही नहीं किसी भी पुरुष को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन घर में पोछा भी नहीं लगाया जाता। गुरुवार को बाल धोने से घर में दरिद्रता आती है। अगर सुहागन स्त्रियां गुरुवार के दिन अपने बाल धोती हैं तो उनके पति की आयु कम हो सकती है। इसीलिए प्रयास करें कि गुरुवार को भूल से भी बाल ना धोएं। किसी कारणवश अगर बाल धोने पड़े तो इससे बचने के लिए आप थोड़ी सी हल्दी या बेसन को अपने बालों में लगाइए और बालों को धो सकते हैं। बृहस्पतिवार की कथा में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो स्त्री इस दिन अपने बाल धोती है उसका संपूर्ण धन नष्ट हो जाता है। छठी बात, शुक्रवार को महिलाएं अपने बाल धो सकती है। सातवीं बात, शनिवार के दिन सुहागन स्त्रियों को अपने बाल भूल से भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि सभी ग्रहों में शनि को उच्च स्थान दिया गया है और सभी लोग शनिदेव से डरते हैं। इसीलिए शनि के दोष से बचने के लिए आप शनिवार को बाल ना धोएं।
8वीं बात, दोस्तों अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सके और अगर ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या किसी पूजा पाठ में शामिल होना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकती हैं। बस इसके लिए सुहागन महिलाओं को चाहिए कि वो अपने मांग में सिंदूर लगाएं और इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में भी आप बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती है। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। दोस्तों, महिलाओं के मांग के हिस्से को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद ही पवित्र माना जाता है। इस स्थान का सुहागन महिलाओं के जीवन में बेहद खास महत्व है। मांग में सिंदूर लगाकर महिलाएं मां पार्वती को सम्मान देती हैं और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर मां का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती है जिसकी वजह से इसका फल उन्हें नहीं मिलता, बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच में कलेश बढ़ने लगते हैं। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वो अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है या थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज्यादा लंबा लगाती है, उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा महिलाओं को सिंदूर लगाते समय पहले अपनी सिंदूरदानी को माथे से लगाना चाहिए और उसके बाद सिंदूर लगाना चाहिए। नंबर 3, सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग निकाल करके सिंदूर लगाती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा परेशान रहते हैं और कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। नंबर 4, महिलाएं इस बात का बेहद ही ख्याल रखें कि बिना स्नान किए सिंदूर कभी भी ना लगाएं और ना ही किसी भी महिला से सिंदूर लगवाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगाएं, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। नवविवाहित कन्याएं इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसी सिंदूर को कुछ दिनों तक लगाएं और उस सिंदूर को संभाल कर रखें, ताकि जब भी कोई खास मौका या कोई खास विशेष पूजा हो तब आप उस सिंदूर का प्रयोग कर सके, ताकि विवाह के समय देवी देवताओं का जो विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ था वो आप पर सदैव बना रहे। दोस्तों, मेकअप करते समय कई दफा होता है कि सिंदूर की डिब्बी हाथ से छूट जाती है और सारा सिंदूर जमीन पर गिर जाता है। ऐसे में कई सुहागन महिलाएं उस सिंदूर को वापस उठाकर डिब्बी में भर देती हैं और उसे लगाना शुरू कर देती हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार गिरा हुआ सिंदूर लगाने से अपशगुन होता है। माना जाता है कि अगर सिंदूर एक बार नीचे गिर जाए तो वो अपवित्र हो जाता है। सिंदूर का बार बार जमीन पर गिरना पति पर आने वाले संकट की निशानी है, लिहाजा उस सिंदूर से अपना मांग नहीं भरना चाहिए। शादीशुदा महिलाएं कोशिश करें कि सप्ताह में एक बार कम से कम अपने पति के हाथ से मांग भरवाएं, क्योंकि आप सिंदूर अपने पति के लिए ही लगाती हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।